मेरे साथ अब रंजन दास भी जुड़ चुके हैं, बीजापुर से हमारे साथ है मेरे एक और सहयोगी। रंजन, मैं आपके पास इसी नए सवाल के साथ आ रही हूँ। 3 मुद्दे हमने बात की, हिंदुत्व, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, मुद्दा विहीन। अभी दीपक बैच को भी हमने सुना कि बीजेपी मुद्दा विहीन, लेकिन जिसको भुनाने की कोशिश की गई वो ये 3 मुद्दे थे, हिंदुत्व, धर्मांतरण और भ्रष्टाचार। जरा बात कीजिए, मतदाताओं का मन टटोलिए, क्या वाकई ये कोई मुद्दा है? कन्वर्जन क्योंकि चर्चा रही। हेलो रंजन जी मैडम, जी बात कीजिए मतदाताओं से इन्हीं मुद्दों पर। क्या ये है मसला? मैं ही मौजूद हूँ और ये पोलिंग बूथ पे सर्वाधिक संख्या जो है वो महिलाओं की है। इनसे सीधे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनाव में वोट डाल रहा है। मैडम, आपका नाम क्या है? क्या मुद्दे हैं मैडम जिस पर आप प्रत्याशी का चयन करेंगे? वो क्या लगता है आपको, भ्रष्टाचार लगता है या धर्मांतरण या हिंदुत्व? किन मुद्दों को लेकर आप इधर वोट करने पहुंची? भाई, जनता तो हर कोई अपना सुविधा देखता है, तो जनता को भाई सब चीज का, जैसे रोड हुआ, पानी हुआ, ना लाइट हुआ। आज देखिए पानी के लिए तो लोग को तरसना पड़ रहा था, तो आज सरकार जैसे कि आए भी हैं तो अपना ही मुद्दा को लेके अपना जनता अपना वोट कर रही है। अब देखो इसमें जैसे कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बोलिए कि मैं खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ, तो हमको शासन जैसा काम करवा रही है, तो हमको भी जितना हमारी पैसा हमको जो मानदेय मिलती है वो मानदेय की कोई एक कोना का नहीं है। आज जो हमको मिल रही है 10,000 रुपया, तो हमको 9 बजे से लेके 3:30 पौने 4 बजे तक हमको ड्यूटी करना पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि सच्चाई का यहाँ पर विधायक बने और सच्चाई जनता के बीच में काम आए, और जनता के बीच में जो भी विधायक बनेगा जनता के बीच में तो अच्छा से ही। देखिए, ये अच्छी बात है कि जो भी विधायक चुन के आए वो ईमानदारी और निष्ठा भाव से काम करे, सबके हित में सोचे। रंजन, आप बने रहिए। मैं एक बार अब शिवम मिश्रा का भी रुख करना चाहती हूँ, कोंडागांव से हमारे साथ है। उनके पास भी यही प्रश्न लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि पता चल जाता है जब आप सीधे सीधे मुद्दों का जिक्र करते हैं, क्या वो उन मुद्दों को कंसीडर भी कर रही है जनता? शिवम, जरा बात कीजिए, यही 3 मसले, हिंदुत्व, धर्मांतरण, भ्रष्टाचार, या फिर यहाँ ये जिस महिला ने अभी अभी बात की, उन्होंने साफ साफ कहा उनके अपने मसले हैं, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं और फिर लोगों से बातचीत भी करूंगा। भिद्रा बिलवा पदर के मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर एक लंबी कतारें महिलाओं की लगी हुई है, पुरुषों की लगी हुई है, और युवा मतदाता जो है वो भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या मुद्दों को देखती हैं कोंडागांव विधानसभा, पूरे प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा और हिंदुत्व और जो धर्मांतरण है उसे किस तरीके से देखती हैं? नहीं पता सर, किस तरह, किन मुद्दों को देखती हैं कोंडागांव विधानसभा पर? अब वही है सब जो चला रहे हैं, है नहीं। धर्मांतरण का भी एक बड़ा मुद्दा प्रदेश भर में देखने को मिला था, क्या ये मुद्दा भी विधानसभा चुनाव में रहने वाला है? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़ा सा कैमरे के सामने आकर के बोलने से बचते हैं। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। धर्मांतरण का मुद्दा भी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिला था, क्या विधानसभा चुनाव में इस बार फिर ये मुद्दा रहेगा? क्या चुनाव में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद होगा ऐसा। भ्रष्टाचार के भी कई आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं राजनीतिक पार्टियों पर भी, इसका कोई असर देखने को मिलेगा चुनाव के नतीजों पर, मतदान पर? अब ये तो नहीं पता, हम अपने साइड से वोट तो देंगे, अब जो जीतेगा उस हिसाब से हो सकता है। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे समझ आते हैं? ठीक है विधानसभा चुनाव ये बात निकल कर आ रही है, लिटमस टेस्ट सिर्फ 2024 के लिए, इस मायने में ये पार्टियां ना समझे कि किसकी जीत किसकी हार, माहौल तैयार होगा, इसलिए भी समझना चाहिए, क्योंकि ये बताने के लिए काफी है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, उसे पता है कि उसके हित में क्या है। ध्रुवीकरण अब शायद उस प्रकार काम ना आए। मैं मनोज बघेल जी का रुख करूं, एक कमेंट आपसे जरूर लेना चाहूंगी, उसके पहले आशुतोष सुकमा से है। आशुतोष, यही सवाल आपसे भी है, जल्दी से बात कीजिए।
जी देखिए, अभी क्या है, बारिश हो गई इसलिए जो है काफ़ी जो मतदाता है वो अंदर चले गए हैं। कुछ युवा मतदाता हैं। क्या लगता है यहाँ पर मुद्दे क्या कहते हैं? हिंदुत्व है, धर्मांतरण है या बेरोजगारी, ऐसे क्या मुद्दे कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर तो कह रहे हैं सर, हम लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने का मन है हम लोग का। क्यों है ऐसा मन? क्योंकि हम लोग के गांव में कांग्रेस पार्टी आते हैं और नहीं, बताइए। अपना लखमा दादी हमारे गांव में हमेशा आते रहते हैं। उनको दुख सुख में बताइए, साथ मुद्दे देते हैं, तो बताएं, हम लोग डिस्क्लोज कांग्रेस ना पार्टी को करें। जिताना चाहते हैं। मुद्दे पे की बात कर रहा हूं मैं कि धर्मांतरण मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है या जो बेरोजगारी है या हिंदुत्व मुद्दा है? क्या मुद्दा कह रहा है यहाँ पर कोंटा विधानसभा में? वो तो अभी पता नहीं है हम लोग को। युवा है, कैसे पता नहीं होना चाहिए? पता नहीं है सर। तो हम लोग तो नेतागिरी में तो नहीं घूमते हैं, बस अपने गांव। नेतागिरी नहीं, जानकारी। देखिए, युवा देश का भविष्य है। आप इसकी जानकारी नहीं रखेंगे। जो हमारे गांव में आते हैं, सुख दुख में अच्छा साथ देते हैं और अच्छा ठीक है सुख से आशुतोष, वो कर देते हैं अपने। यही जिस निकल के बाहर आना क्या चाहिए समझते कि हैं आज तीनों मसला मुद्दों क्या पर? है। जी। ये बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही कि हम नेतागिरी में नहीं रहते हैं, क्योंकि नेताओं का काम तो यही है, यही ध्रुवीकरण फैलाइए। मनोज हमारे साथ, मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहती हूँ मनोज जी। फेल हो गई बीजेपी, ये माने, ठीक है, क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन यहां पर आप देखिए जितने जगहों पर हम बात करें, ध्रुवीकरण एकमात्र जो हिंदी बेल्ट में काम करता है वो छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर रहा। ये निकलकर सामने आ रहा है। मनोज बघेल जी, कारण क्या नजर आता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा। यहाँ ये बहुत शांत प्रदेश है और यहाँ पर जो है सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा मतलब सीखने लायक है। तो जिस तरह से पूरे देश में परिदृश्य बन रहा है उसको लेकर, और जिस तरह से अभी ज़माना सोशल मीडिया का है और मीडिया की पहुंच अब दूर दराज तक भी हो गई है, तो इसलिए लगातार कोशिश ज़रूर होती है इस बारे में कि जो है हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर ध्रुवीकरण कराया जाए, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण कराया जाए। लेकिन अभी तक इसमें बीजेपी सफल होती नहीं दिख रही। जरूर एक दो विधानसभा में जरूर ये मुद्दा बन रहा है और वहां पर जरूर एक संभावना दिखाई पहली बार दे रही है, जैसे कवर्धा है जिसको धर्म नगरी कहा मुझे एक ब्रेक जाता है। लेना पड़ रहा है, इसलिए आपको रोक रही हूं, लेकिन सबसे बेहतरीन कवरेज न्यूज 24 पर अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि चुनाव मतलब न्यूज 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये मेगा कवरेज जारी रहेगी।